बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की बीमारी उनके करोड़ों फैंस का दिल तोड़ चुकी है। साल 2020 में, जैसा कि आप सब जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। और इन सब के बीच जब खबर ये सामने आती है संजय दत्त को 3rd या 4th स्टेज का लंग कैंसर हुआ है, फैंस मायूसी के साथ संजू बाबा के लिए दुआएं करने लगते हैं। अब इन सबके बीच में संजय दत्त को लेकर एक खबर आ रही है जो जाहिर सी बात है अच्छी कतई नहीं है। आप जानते हैं संजय का नाम हमेशा से एक्टिंग से हटकर कानूनी पचड़ों में भी फंसा रहा है। अवैध हथियार रखने और फिर उन्हें खत्म करने के दोषी पाए गए संजय दत्त की कहानी का अंत कम समय तक नहीं चला, बल्कि 23 साल तक वो इसकी लड़ाई लड़ते रहे। इस बीच कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल की सज़ा काटने के दौरान जब उनके अच्छे व्यवहार को देखा गया तो उनकी सज़ा माफ़ कर दी गई। वो घर आकर खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगे। लेकिन अब संजय दत्त मुश्किलों में फंसने वाले हैं। राजीव गांधी के एक अपराधी जो 19 साल से जेल की सलाखों के पीछे कैद है, उसने मुंबई मामले में सज़ा काट चुके संजय दत्त की समय से पहले हुई रिहाई के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। आरोपी एजी पेरारीवलन ने राजीव गांधी को मारने के लिए 9 वोल्ट की 2 बैटरियां उपलब्ध कराई थीं, जिसका इस्तेमाल किया गया था। ये आरोप साबित होने के बाद अपराधी को 19 साल की उम्र में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये अपराधी 29 सालों से चेन्नई की पुझल सेंट्रल जेल में बंद है और अब इस अपराधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए ये मुद्दा उठाया है कि जब संजय दत्त को समय से पहले रिहाई दे दी, जब संजय दत्त को उनकी सज़ा पूरी करने से 256 दिन पहले ही जेल से रिहा कर दिया, तो मेरी सज़ा मेरे अच्छे व्यवहार की वजह से माफ़ क्यों नहीं की जा सकती। आपको बता दें, पेरारीवलन ने मार्च 2016 में एक याचिका दाखिल करते हुए ये सवाल उठाए थे, लेकिन उनके सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उसने अपीलीय प्राधिकरण के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाया, पर वहां पर जाकर भी उन्हें यह कहते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया गया कि इसका संबंध तीसरे व्यक्ति से है। फिर वो राज्य सूचना आयोग पहुंचा, जिसने अपर्याप्त और अस्पष्ट आदेश जारी किया। जब उसे पूर्णतः संतोषजनक जवाब कहीं से नहीं मिला, तब वो उच्च न्यायालय की शरण में गया है और अब अगले सप्ताह इस अर्जी पर सुनवाई होने की संभावना है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।